नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 20 मिनट 20 खबर में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। पीएम मोदी से मिले सीएम भूपेश बघेल, जहां छत्तीसगढ़ से संबंधित लंबित मांगों पर चर्चा की गई। पीएम और सीएम के बीच 1 घंटे तक चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से बातचीत की और ये जो मुलाकात थी काफी अहम थी। और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने संवेदना व्यक्त की पीएम के साथ और साथ ही छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों को लेकर विचार साझा किए गए। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई है, इस दौरान की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही छत्तीसगढ़ से संबंधित लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री को पुरस्कार भी भेंट किया। साथ ही कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। हमारे यहाँ कोल परिवहन के नाम से पूरे देश में कोयले की कमी है, तो हमारे यहाँ जो यात्री ट्रेन है वो कई महीने से बंद करके रखे थे। 30-35 ट्रेनें रद्द हुई। अभी तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन मैंने आग्रह ये किया कि भविष्य में भी इस प्रकार से ना हो, क्योंकि यात्रियों के जो गरीब हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, वो सब ट्रेन है उनके लिए सबसे सुगम और सस्ता यात्रा का साधन है, वो बंद नहीं होना चाहिए। चौथा, मैंने मांग रखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे कोयला आधारित उद्योग हैं। अब ACCL पिछले कई महीनों से उनको कोयला उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, इससे उत्पादन में प्रभाव पड़ रहा है, उसे फिर से दिया जाए। पिछले समय अगस्त में मेरी मुलाकात हुई थी, तो 13-14 जो सेंट्रल स्कीम है उसके बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए थी, तो वो सब जानकारी मैंने जो प्रोग्रेस हुआ है उसको उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री जी, इस मामले में जो हमारे यहाँ मिलेट्स प्रोग्राम चल रहा है, वैसे भी 2023 मिलेट्स ईयर के नाम से घोषित है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का उत्पादन खूब होता है और हम लोगों ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है। मैंने आग्रह भी किया था नीति आयोग की बैठक में, रागी का समर्थन मूल्य है लेकिन कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ में उसके 3000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको घोषित ही नहीं किया है, बल्कि पिछले साल करीब 52,000 क्विंटल खरीदी किया। और प्रधानमंत्री जी से मैंने ये भी बताया कि देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में 2-3 महीने पहले ही हमने इसकी शुरुआत की है, तो उसमें 22 प्रकार की चीज़ें उत्पादन भी हो रहा है। तो ये मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में भी मैंने जानकारी दी। और जो नक्सल गतिविधि है उसके बारे में भी चर्चा हुई, किस प्रकार से लोग अब जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की जो स्कीम है उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं और उससे जुड़ भी रहे हैं, और महिलाएं किस प्रकार से रोजगार प्राप्त कर रही हैं, युवा किस प्रकार से इससे जुड़ रहे हैं, अबूझमाड़ में किस प्रकार से धीरे धीरे हम विकास के तरफ बढ़ रहे हैं, खेती भी बढ़ रहा है, पट्टा भी दे रहे हैं, तो शासकीय योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उसके कारण से लगातार नक्सली है वो पीछे जाते जा रहे हैं। इस सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने क्या आश्वासन दिया, खास तौर पे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के भी क्या आपने कोई बात की है? क्योंकि इस पर नजरें थी कि आप OPS को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने गए। क्योंकि OPS के मामले में हमने कल छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें हमने निर्णय ले लिया कि भारत सरकार से अनेक बार पत्राचार हुए और नीति आयोग में भी इस मामले को हम लोगों ने उठाया था कि बैठक में। और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी जब वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी तब भी मैंने बात उसके सामने रखा, लेकिन वहाँ से निगेटिव रिस्पांस आया कि ये पैसा नहीं दिया जा सकता, जबकि 17,000 करोड़ की राशि है। फिर हम लोगों ने रास्ता निकाल लिया है और कल कैबिनेट में हमने प्रस्तुत किया है, तो उस मामले में फिर बात करने का कोई औचित्य नहीं था कि हमने। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस की रैली में शामिल नहीं होगा सतनामी समाज। सतनामी समाज ने रैली में शामिल होने से किया इनकार। समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट प्रहरी की मांग, SC समाज के लिए मांग 16% आरक्षण।
जब तक ये नहीं होगा हम समर्थन नहीं देंगे, जब तक ये नहीं होगा हम समर्थन नहीं देंगे, कहा गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां कांग्रेस की रैली में शामिल नहीं होगा सतनामी समाज। सतनामी समाज ने रैली में शामिल होने से इनकार किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और इसके चलते समाज प्रमुखों से मुलाकात मोहन मरकाम ने की है। बिलासपुर से खबर, पत्थरबाजी के आरोप में 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिलासपुर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। मारपीट में युवकों के 2 गुटों ने पत्थरबाजी की थी। तो 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बिलासपुर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। मारपीट में युवकों के 2 गुटों ने पत्थरबाजी की थी और पत्थरबाजी की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई थी, वीडियो सामने आया था और इस दौरान 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने वाहनों को नुकसान पहुंचाया था। तो बलौदाबाजार में अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन ने 2 हाईवा सहित 12 वाहन किए जब्त। सिरियाडीह, पैरागुड़ा, मलपुरी रेत खदान में छापेमारी की गई है। तो अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने 2 हाईवा सहित 12 वाहन जब्त किए। सिरियाडीह, पैरागुड़ा, मलपुरी रेत खदान में छापेमारी हुई है। और चलिए अब देखेंगे 20 मिनट 20 खबर।